हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर आपका है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऑलरेडी इसके यूनिट फर्स्ट जो है सेट ऑफ थ्योरी वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में हमारे जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। 2 पार्ट में है, सेट थ्योरी का लेक्चर जो है 2 पार्ट में है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। जो यूनिट 2 हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, मतलब इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 3 आपका है रिलेशन है और 4 हमारा फंक्शन है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन चैप्टर 3 है और 4 हमारा फंक्शन है। तो पहले हम चैप्टर 3 डिस्कस करते हैं यूनिट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर एक ऐसा सेट से आप कुछ इस तरह से एलिमेंट को रखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 सेट है। जैसे ए सेट लिया, सेट ए है सेट बी है, इससे हमने लिया एलिमेंट ए, इससे एलिमेंट लिया बी। तो कुछ इस तरह से एक हमने यहाँ पर एक फर्स्ट एलिमेंट ए को डाल दिया और सेकंड पैलेस पे हमने एलिमेंट बी को डाल दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर कहलाता है। ठीक है, तो समझिए डिफिनेशन क्या होता है। हमारा डिफिनेशन क्या होता है, एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं ऑर्डर पेयर का। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट, कोई भी एक ऐसा सेट कंसिस्ट किया जाएगा जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे ए कामा बी, विथ ए एज फर्स्ट एलिमेंट एंड बी एज सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। मतलब एक ऐसा सेट कंसिस्ट किया जाए जिसका पहला एलिमेंट, मतलब 2 एग्जाम्पल लिया गया है, ए कामा बी लिया गया है। तो पहला एलिमेंट ए होगा और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? स्मॉल बी होगा। इस कार उस सेट को बोलेंगे ऑर्डर पेयर एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर पेयर ए कामा बी। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर पेयर का आप डिफिनेशन समझ सकते हैं। एक सेट ऐसा कंसीडर करिए जिसमें पहला एलिमेंट, 2 हमारे पास एलिमेंट है ए कामा बी है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमने ए रखा और सेकंड में हमने क्या रखा? बी रखा। तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर आप ऑर्डर पेयर का एक नोट में आप लिख सकते हैं, 2 ऑर्डर पेयर ए कामा बी एंड सी कामा डी आर सेड टू बी इक्वल। 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी ए इक्वल होगा सी के, बी इक्वल होगा डी के। तभी ये इक्वल होंगे जब ए इक्वल हो जाएगा सी के और बी इक्वल हो जाएगा डी के, तब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएंगे। फिर एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ a माइनस 2 कामा बी माइनस 3 इजकल टू 2 कामा 2। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने, तो आपको बताया गया 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, यानी a माइनस 2 इजकल टू 2, दिस इंप्लाई a इजकल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से b माइनस 3 इजकल टू 2, दिस इंप्लाई b इजकल टू 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को समझिए। पहले 2 हमारे पास सेट हैं ए और बी, तो सेट ए से और सेट बी से जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है सेट ए एंड बी का। कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसको पढ़ेंगे कैसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सेट ए एंड बी ऐसे पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है, मान लीजिए दोनों सेट है, कुछ ना कुछ इनके अंदर एलिमेंट होगा, तो जितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे वो हमारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। समझिए डिफिनेशन, इफ कैपिटल ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। पहली बात ये क्या है? दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग टू सेट कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है,
मतलब कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट ए कहाँ से बिलोंग करेगा, पहले सेट ए से, और स्मॉल बी कहाँ से बिलोंग करेगा, दूसरे सेट बी से। ठीक है, इस काल ऑर्डर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी टू बी डिनोटेड बाय दिस। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या है, ये है। इसको पढ़ते कैसे हैं, मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या है हमारी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की डिफिनेशन क्या है, क्या होगा, ए कामा बी। ठीक है, सच डेट ए कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से, और स्मॉल बी कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। कुछ यहाँ पर नोट्स में आप लिख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ नोट्स हैं। अगर ए इम्पटी हो गया और बी इम्पटी हो गया तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इम्पटी आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या तो ए इम्पटी हो या तो बी इम्पटी हो, दोनों में से कोई भी एक इम्पटी हो गया तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इम्पटी आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का ए एंड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। अगर मान लीजिए आपको पता करना है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, ठीक है, अगर आपसे दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट ए पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी पता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए एंड बी पता कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए एंड बी क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इफ आइदर ए आर बी आर इनफाइनाइट सेट्स, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए दो सेट हमारे पास हैं ए एंड बी है, दोनों में से कोई भी अगर एक इनफाइनाइट सेट हो गया देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ कराता हूँ। इफ ए इक्वल टू 2, 4, बी इक्वल टू ए, बी, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कैसे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, देखिए ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। पहला पेयर क्या है, पहला ऑर्डर पेयर 2, पहला एलिमेंट इससे लेंगे, सेकंड एलिमेंट इससे लेंगे, तो 2, ए हो जाएगा। दूसरा, अब इस 2 से बी का बन जाएगा, 2, बी हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का किससे हो जाएगा, 4 का ए से हो जाएगा, 4 का बी से हो जाएगा। अब ये भी पता कर सकते हैं आप जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए का बी निकाला है वो सही है कि गलत है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए एंड बी क्या आया, कितने एलिमेंट इसके अंदर आया, 1 2 3 4। अब फार्मूला आपको बताया मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी कर देते हैं तो पता चल जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास कितना है, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के पास कितना, 2 है। 2 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया है एकदम सही है। ठीक है, अब बी क्रॉस ए निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए क्रॉस बी निकाला आपने, अब बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो पहला लेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट लेंगे तो ए, 2, फिर ए का 4 से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बी का हम 2 से लेंगे और बी का हम 4 से ले लेंगे। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं कोई भी सेट का। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया दोनों, आप चाहें तो 3 का पेयर लेके निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे ए बराबर ले लीजिए 1 2 3, अब बी बराबर ले लीजिए ए, बी, सी, आप खुद निकालिए। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आएगा, 9 एलिमेंट आएंगे। एंड नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, 9, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के पास कितना है, 3 है, तो 3 3 9। अब आप खुद इसको निकालिए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स भी देख लिए कि अगर ए इम्पटी होगा और बी, दोनों में से कोई भी इम्पटी हो जाएगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इम्पटी हो जाएगा। दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रही है, तो वीडियो स्टार्ट करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको इस बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा और ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिखेंगे, 3 क्वेश्चन, उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए दिया है, बी सेट दिया है, आपको फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, ये यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है और बी क्रॉस बी निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर ए बराबर दिया है, एलिमेंट कुछ दिया है, बी बराबर एलिमेंट कुछ दिया है, सी बराबर यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिया हुआ है। आपको ये प्रूफ करना है, फाइंड करना है, फर्स्ट और सेकंड प्रूफ करना है, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उसको क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आप खुद से करिएगा। और कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ थ्योरम है जो मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल प्रूफ दे रखा है। ठीक है, इतना कुछ लेकर साथ में पॉसिबल नहीं है, मैं मेन टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार बुक से क्वेश्चन वो जो थ्योरम है उसको एक बार देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो अपना स्क्रीनशॉट करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने देखा कोई दो सेट है, उनके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे उनके साथ उनको एक साथ कलेक्शन करके लिख देते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सपोज हमारे पास कोई सेट है ए और बी है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड है ए + बी = कुछ एलिमेंट आ रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही कोई एक सबसेट आपको ऐसा मिल जाए, आर मिल जाए, जिनमें क्या है कुछ रिलेशन हो, क्या हो कुछ रिलेशन हो ए + बी के एलिमेंट से आर का। ठीक है, यानी आर सबसेट आप क्या मिल जाए? ए + बी मिल जाए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए + बी मिल जाए, तो हम कहेंगे कि आर जो है रिलेशन, मतलब उसका क्या है? आर जो है एक रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए + बी से। समझ में नहीं आ रहा है? देखिए डिफिनेशन देखते हैं, रिलेशन डिफिनेशन। लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू सेट। हमारे पास कोई दो सेट है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, देन एनी सबसेट ऑफ आर। यहाँ पर एनी सबसेट ऑफ आर मतलब आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है वो एनी सबसेट ऑफ आर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए + बी। हाँ, मतलब आर क्या है कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा हमारा ए + बी, उसी का वो सबसेट होगा। क्या होगा? उसी का वो सबसेट होगा। तो यहां से देखेंगे हम आगे, इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसी रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन, मतलब जो आपका सबसेट मिलेगा, आर मिलेगा ए + बी के अंदर, वही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है फ्रॉम ए टू बी। एक बार और समझिए, दो हमारे पास कोई सेट है ए और बी हैं, देन एनी सबसेट, कोई एक ऐसा आपको सेट मिला आर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए + बी का सबसेट है। क्या है? सबसेट है, तो उसी को बोलेंगे हम रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिलेशन। और कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी तक। ठीक है, thus R is a relation from A to B if and only if R is subset of A + B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B। कह रहा है R कब रिलेशन होगा A to B में, A से B में कब रिलेशन होगा R का? इफ न ओनली इफ, एकदम पूरा इफ न ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि आर जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? ए + बी का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इफ, नेक्स्ट समझिए, इफ ए + बी बिलोंग्स टू आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब एक कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे ए रिलेटेड टू बी, एंड वी राइट कैसे लिखते हैं? ए रिलेटेड टू बी। इफ A, B does not belongs to R, then A not related to B। not A not related to B कैसे लिखेंगे मैथ की लैंग्वेज में? देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं रिलेशन की डिफिनेशन। A बराबर दिया है 2,3, B बराबर दिया है सेट हमारा 3,5 दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकाला 2,3 पहला एलिमेंट मिल गया, 2,5 दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया, तीसरा ऑर्डर पेयर 3,3 मिल गया, 3,5 चौथा हमारा ऑर्डर पेयर मिल गया, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए + बी हमने निकाल लिया। कैसे निकालते हैं अभी आपने सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इससे लेंगे, सेकंड एलिमेंट इससे लेंगे, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। जैसे 2,3 बन सकता है, 2,5 भी बना है, 3,3 भी बना है, 3,5 भी बना है। बाय डिफिनीशन एवरी सबसेट ऑफ ए + बी
बाय डिफिनेशन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट होगा वो क्या होगा, वो रिलेशन होगा किसके किसके बीच में, ए से बी में क्या होगा, वो एक रिलेशन होगा। क्या होगा, रिलेशन। चलिए हमने एक रिलेशन डिफाइन यहाँ पर कर दिया, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, रिलेशन डिफाइन कर दिया। यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, 2,3, 2,5 और 3,5। तो देखिए ये सब क्या है, ये सबसेट है किसके, ए क्रॉस बी के, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के सबसेट है। इसका मतलब क्या है, आपको डिफिनेशन बताया गया ना कि अगर मान लीजिए 2,3 आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि 2 रिलेटेड टू 3, यानी 2 रिलेटेड 3 से। यहाँ भी देखिए 2,5 है, बिलोंग कर रहा है से, इसका मतलब क्या है, 2 रिलेटेड है 5 से। यहाँ पर 3,5 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, इसका मीनिंग क्या है, 3 रिलेटेड टू 5। समझ में आ रहा है, डिफिनेशन समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 3,3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो ए क्रॉस बी में है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में है। तो इसका मतलब क्या है, 3,3 आर में रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 नॉट रिलेटेड टू 3। इसका मीनिंग ये हो गया, जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा वो उससे रिलेशन नहीं हो सकता, मतलब वो इससे ए से बी से रिलेट नहीं होगा। अगर ए कामा बी क्या करता है, आर में नहीं होता है, तो वो ए बी से कभी रिलेटेड नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको रिलेशन की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हमारे पास, दो सेट अगर डिफाइंड है ए क्रॉस बी, तो उसके जितने पॉसिबल उसमें सबसेट मिल सकते, कोई भी उसका सबसेट अगर मिला हमको तो उसी को बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और एक एलिमेंट अगर बिलोंग करता है तो फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड होता है सेकंड एलिमेंट के, फर्स्ट एलिमेंट किससे रिलेट होगा, सेकंड एलिमेंट से। अगर वो ए कामा बी आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग ये है ए नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो विथ एग्जांपल आपको रिलेशन के डिफिनेशन क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट आप समझते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। देखिए डोमेन एंड रेंज क्या होता है किसी भी रिलेशन का, जो हमारा रिलेशन डिफाइंड होता है तो आर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। और आर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट हमारा क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। अगेन रिपीट, आर्डर पेयर का जो भी रिलेशन बनेगा उसका आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन और सेकंड एलिमेंट रेंज होता है, और रिपीट एलिमेंट एक ही बार आपको राइट करना है। तो ये देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर। मतलब रिलेशन का अगर हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। मतलब क्या डिफाइंड है, जो आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा डोमेन ऑफ आर हो जाएगा, वाइल द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा। देखिए सिमिलर डिफिनेशन देखिए, डोमेन ऑफ आर ओनली ए एलिमेंट, आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ही क्या होता है, डोमेन होता है। रेंज ऑफ आर क्या होता है, आर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज सेट में आता है। तो समझ लिया आपने। अब एक एग्जांपल देख लीजिए इसी के बेस पे, पेस्ट पे। ए बराबर हमारे पास कोई सेट है 2, 3, 4, बी बराबर 3, 5, 7 है, और इसका हम क्या ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया, 2 क्रॉस 3, 2,3, 2,5, 2,7। हाँ ये आपको सिखाया जा चुका पहले, 3,3 आ गया, 3,5 आ गया, 3,7 आ गया, 4,3 आ गया, 4,5 आ गया, 4,7 आ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन बनेगा फ्रॉम सेट ए टू बी, वही हमारा जो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का, वही हमारा रिलेशन होता है।
तो हमने एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर लिया 2,3, 2,5, 4,3 एंड 4,7 डिफाइन कर दिया गया। अब इसमें देखिए कि इसमें डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या आएगा। आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो भी रिलेशन का होगा, तो 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो आपको बताया गया फर्स्ट एलिमेंट ही डोमेन होता है, तो 2 बार 2 आया तो एक बार में लिख दिया, 2 बार 4 आया तो एक बार में लिख दिया। यानी आर्डर रिलेशन का जो आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वही हमारा डोमेन होता है, लेकिन रिपीट नहीं लिखना, आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है, ओके। अब रेंज ऑफ आर क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट 2, 3 है, 5 है, 3 है, 7 है, तो यहाँ से रेंज उसका क्या हो जाएगा 3, 5, 7 हो जाएगा। इस तरह से आप डोमेन और रेंज की डेफिनेशन समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार और मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट बनता है आर बनता है, उसी से रिलेशन बनता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है, जो होगा हमारा आर, वो हमारा रिलेशन बनाएगा। तो जो रिलेशन बनेगा उसमें आर्डर पेयर जो एलिमेंट होते हैं, तो आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो हमारा डोमेन होगा और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, रेंज होगा। विथ एग्जांपल आपने एक बार देख लिया, इसको वीडियो स्टॉप कर नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथमेटिक्स का कोई नोट्स नहीं दिया जाता है, आप खुद इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे पूरा आपको हर चीज़ फील हो जाएगा, जो भी चीज़ अभी तक आपको बताया गया सब चीज़ें फील हो जाएंगी। क्वेश्चन देखिए, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब जो हमारा ये सेट ए दिया है, इसी से सेल्फ इसी से हमें क्या दिखाना है, ए टू ए, मतलब रिलेशन क्या डिफाइन करना है, ए क्रॉस ए से ही डिफाइन करना रिलेशन। समझ में आ रहा है, रिलेशन का डिफाइन करना है, ए क्रॉस ए से डिफाइन करना है। बाई अब आर क्या दिया है, एक्स कमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप आर डिफाइन करिए, एक्स वाई कहाँ से लेना है, इस सेट ए से लेना है। तो अगर हम एक्स बराबर यहाँ पर आपको एक्स बराबर 1 पहले पुट करेंगे तो वाई बराबर क्या मिलेगा, एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो वाई बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। नेक्स्ट एक्स बराबर 2 पुट करेंगे तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 3। उसके बाद अगर x बराबर 3 पुट करेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर y बराबर x बराबर 5 पुट करते हैं तो y बराबर 6 मिलेगा। अगर x 6 पुट करेंगे x बराबर तो 6,7 मिल जाएगा। अब आप देखिए गलती कहाँ हुआ, आप जब 6 यहाँ पुट करें तो y बराबर 7 मिल जाएगा और 7 इस सेट A के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम कहाँ तक पुट करेंगे, 5 तक ही पुट करेंगे। ये हो गया आपका। अब देखिए इसका आपको बताया गया डोमेन क्या होता है, आर्डर पेयर का जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। और हमारा रेंज क्या है, रेंज क्या है, आर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है 2, 3, 4 और 6। कोडोमेन कैसे निकालते हैं, देखिए एरो डायग्राम क्या बनता है, एरो डायग्राम क्या होता है, ये देखिए एरो डायग्राम कैसे बनता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास सेट दोनों सेट ए है, ए बी है और ए बी ए है, इसमें रिलेशन है आर का। इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो देखिए आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 का इमेज कहाँ जा रहा है, किस पर बन रहा है, 2 पे बन रहा है, तो हो गया। 2 का किस पर बन रहा है, 3 पे बन रहा है, 3 का 4 पे बन रहा है, 5 का 4 का नहीं बन रहा है, 4 पुट किया नहीं था क्या मैंने, यहाँ पर 3 पुट किया है। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक और आएगा आर्डर पेयर, 4 पुट करेंगे तो 5 आएगा और 5 का 6 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे फिर रेंज भी आपका हो जाएगा, डोमेन भी फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे एक और मिलेगा 4 और 5 मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका रेंज है 2 सही है, 3 सही है, 4 भी सही है और यहाँ से 5 रेंज सही है। डोमेन में यहाँ पे एक एलिमेंट अदर पेयर का पुट करने में से हमने 3 तक पुट किया, उसका 5 पुट कर दिया। तो 3 पुट करने के बाद 4 ही पुट करेंगे तो वो यहाँ 4,5 आएगा। तो 4 का इमेज कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है, ठीक है, 5 का 6 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ये डायग्राम से भी आप बता सकते हैं कौन डोमेन है, कौन रेंज है, कौन कोडोमेन है।
डोमेन में ये जो हमारे जो मैपिंग हुए हैं यहाँ पर, जिससे रिलेशन बना है, सॉरी मैपिंग नहीं, रिलेशन बना है, वो हमारा डोमेन हो गया 1 2 3 4 5, इनसे हमारा रिलेशन बना है, तो आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। अब रेंज कहाँ से होगा? जिस पर ये आपका रिलेशन बना है 2 3 4 5 6 पर रिलेशन बना है, तो यहाँ से हमारे रेंज में हो जाएंगे। 4 यहाँ 5 भी रेंज में आएगा ना, 4 का 5 में भी आएगा, तो ये रेंज हो जाएगा। तो कोड डोमेन क्या होता है? कोड डोमेन जो हमारा होता है, ये पूरा जो एलिमेंट है सेट ए का, जो यहाँ पर हमारा सेट ए है, वो पूरा टोटल जो एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? कोड डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोड डोमेन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी जिस पर यहाँ पर आपका रिलेशन बना है वो हमारा रेंज होगा, और जो पूरा टोटल एलिमेंट इसके पास है वो हमारे कोड डोमेन हो जाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ 1 से कोई रिलेशन नहीं बना, लेकिन उसके डोमेन में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? और यहाँ पर जिससे रिलेशन बन रहा है बस वही डोमेन में आएगा, जो बच गया उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है? तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, कैसे रिलेशन बना है? एक्स एलिमेंट यहाँ से लिया गया था, यहाँ पर एक्स का जगह पुट किया गया, 1 पुट किया गया तो ये मिला वाई, 2 पुट किया तो ये मिला, 3 पुट किया तो ये मिला, 4 पुट किया तो ये मिला, 5 पुट किया तो ये मिला। सेट से बाहर नहीं जाना है आपको, इस सेट से बाहर नहीं जाना है। उसके बाद पहला एलिमेंट जो होता है हमारा, वो हमारा डोमेन होता है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या है? ये डोमेन हो गया। सेकेंड एलिमेंट हमारा जो होता है आर्डर पेयर का, रिलेशन का, वो हमारा क्या होता है? रेंज होता है। आरो डायग्राम कैसे बनाते हैं? दोनों सेट को लिख लेंगे। आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका रिलेशन किससे बन रहा है? सेकेंड एलिमेंट से रिलेशन होता है, यानी 1 किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है। 1 किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है, तो 1 का रिलेशन 2 से बना है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, ऐसे रिलेशन बना है। ठीक है, लेकिन डोमेन कोड अरेंज तो निकाल ले, लेकिन जो सेकंड हमारा सेट बनेगा, सेकंड सेट जो होता है उसका टोटल जिस पर रिलेशन बन रहा है वो सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? कोड डोमेन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने स्टार्टिंग से आर्डर पेयर पढ़ा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्वेश्चन भी किया आपने, फिर रिलेशन देखा आपने, हाँ, डोमेन रेंज देखा आपने, ठीक है, और क्वेश्चन भी देखा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।